गुड मॉर्निंग टू ऑल। माइक्रो टीचिंग के ई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है स्किल ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग। ब्लैकबोर्ड राइटिंग का कैसे कौशल होता है उस पर हमें चर्चा करना है। इसके निम्नलिखित कंपोनेंट है। मैं आपको पहले बता दूं, ब्लैकबोर्ड जो होता है एक शिक्षक का हृदय होता है। ब्लैकबोर्ड इज ए हार्ट ऑफ ए टीचर। टीचर जब तक ब्लैकबोर्ड पर अपने कार्यों को नहीं करते हैं उनका कार्य अधूरा सा प्रतीत होता है। इसलिए शिक्षक हमेशा अपनी बातों को, अपने थिंकिंग को, अपने सूत्र को, अपने प्रिंसिपल्स को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। इसलिए ब्लैक बोर्ड राइटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी है। इसके निम्नलिखित कौशल हैं। पहला कौशल है लेजिबिलिटी ऑफ अ हैंड राइटिंग। शिक्षक के हैंड राइटिंग लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। शिक्षक जो लिखते हैं वह स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक की लिखी हुई हैंड राइटिंग को बच्चे अपने नोट कॉपी में लिखते हैं और उसी से याद रखते हैं। इसलिए उनकी लिखावट में स्पष्टता होनी चाहिए। दूसरा है एक एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन टू लेटर। दो लेटर के बीच में एक समान जगह होनी चाहिए। शिक्षक जो लिखते हैं तो दो लेटर के बीच में एक समान जगह छूटा होना चाहिए। तीसरा है एडुकेट स्पेसिंग बिटवीन टू वर्ड्स। दो वर्ड्स के बीच में, दो शब्दों के बीच में एक समान जगह छूटा होना चाहिए। जब दो शब्द लिखते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में एक समान जगह छूटा होना चाहिए। चौथा है द साइज ऑफ द लेटर इज ए लार्ज इनफ टू द रीड फ्रॉम फार एंड ऑफ द रूम। शब्द का जो लिखावट होना चाहिए वह इतना बड़ा होना चाहिए जो रीड फ्रॉम एंड ऑफ द रूम, रूम के सबसे अंतिम कोने से भी दिखाई देना चाहिए। इसका हिंदी है कि शिक्षक जो लिखते हैं वह इतने स्पष्ट और बड़ा होना चाहिए कि रूम के अंतिम कोने से भी दिखाई देना चाहिए। मतलब शिक्षक का जो लिखावट है वह स्पष्ट होना चाहिए, दोनों लेटरों के बीच में समान जगह होना चाहिए, दो वर्ड्स के बीच में समान जगह होना चाहिए और उनकी लिखावट इतनी स्पष्ट और बड़ी होनी चाहिए कि रूम के अंतिम बेंच से भी दिखाई दे सके। धन्यवाद।